देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कुछ बात जो बोल रहे हैं समझोगे। कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा? कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें। एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 10 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना। एग्जाम में जो सम पूछेगा वो बाद का बात है, ठीक है, कि हम लोगों को क्या पूछेगा, कैसे सम बनाना है, बात का बात है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट से इंपॉर्टेंट है बहुत। नंबर 1 कि बेसिक नॉलेज अकाउंट्स के भीतर में और प्रैक्टिकल लाइफ के भीतर में आपका बढ़ जाएगा ये। नंबर 2, सेमेस्टर 4, 5 एंड 6 में इस चैप्टर का आपको सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो एक तो बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा इसके भीतर में, और दूसरा 4, 5, 6 में भी हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। तो कुछ बहुत बेसिक्स बता रहे, पहले समझोगे, और नोट कुछ नहीं करना, पहले बात समझना है। बहुत सारा बच्चा लोग घबरा जाता है इस चैप्टर को लेकर के कि भाई ये समझ में आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। और अल्लाह भी है, ये हार्ड चैप्टर कुछ भी नहीं है, बस खाली बेस थोड़ा रेडी करने का देरी है। क्लास 12 में जो शेयर और डिबेंचर पढ़े थे वो अपने लोग का पढ़ाई हुआ था कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। और टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग उसमें? इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिबेंचर, यही तो बात होता था अपने लोगों का। तो एक कंपनी है, मान लो कि टाटा लिमिटेड, वो क्या किया, शेयर इशू किया, दैट इज इशू ऑफ शेयर। तो ये लोग एंट्री पास करेगा, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, याद आ रहा होगा कहानी। या कंपनी क्या इशू किया? डिबेंचर। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? बैंक टू 10% डिबेंचर समथिंग ऐसे एंट्री होता है। मतलब क्लास 12 में जो हम लोग एंट्री सीखे थे वो एंट्री सीखे थे किसके लिए? कंपनी के लिए। कि कंपनी अगर क्या इशू किया, शेयर इशू किया, तो कंपनी के बुक में क्या एंट्री पास होगा? पक्का बात। कंपनी अगर क्या इशू किया तो कंपनी के बुक में डिबेंचर का क्या एंट्री पास हो। कंपनी मार्केट में टोटल 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया, मान लेते हैं हम लोग। तो ये शेयर खरीदा कौन? 10 के हिसाब से है, मेरा बात समझ में आ रहा है? तो खरीदा कौन? शेयर होल्डर्स। पक्का। शेयर होल्डर्स कौन कौन? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, बोल सकते हैं। ये सभी इस कंपनी का क्या है? शेयर होल्डर्स है। ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। ये छोटा सा बात क्लियर हो रहा है? अब ए क्या किया, 10,000 शेयर्स में से उस कंपनी का 500 शेयर खरीदा। क्या भाव से खरीदा? 10 के भाव से खरीदा। कितना रुपया का खरीदा? ये छोटा सा बात समझ में आ रहा है? हम लोग को यही करना है। हम लोगों को अब एंट्री कंपनी के बुक में नहीं करना है, हम लोगों को एंट्री किसके बुक में करना है? इन्वेस्टर के बुक में करना है। किसके बुक में? इन्वेस्टर। कि इन्वेस्ट उस कंपनी में क्या की, इन्वेस्टर उस कंपनी में क्या किया? इन्वेस्ट किया। तो वो अपने यहाँ क्या अकाउंटिंग करेगा। मेरा बात क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हम लोग 12 में सीखे थे किसके बुक में? कंपनी के बुक में। ये पॉइंट क्लियर है 100% एकदम। अभी हम लोग किसके बुक में सीखेंगे? शेयर होल्डर नहीं, इन्वेस्टर बोलेंगे। कि इन्वेस्टर जो शेयर खरीदा 500, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद उसको लगा 300 और खरीदा 10 के भाव से, मान लो कितना भाई? 3,000। फिर उसको लगा कि 100 शेयर एक काम करते हैं बेच देते हैं। मार्केट प्राइस था 15, मान लेते हैं एक बार हम लोग, क्या हुआ? 1500। तो कभी परचेज कर रहा है और कभी सेल कर रहा है, तो इसके लिए एक लेजर भी तो उसको बनाना पड़ेगा। किसका लेजर बनाना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट का। दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। बोले बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग जो अकाउंटिंग सीखेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं हम लोग? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर जो भी है वो किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करेगा तो किसी कंपनी का क्या परचेज करेगा? इक्विटी। या क्या परचेज कर सकता है? प्रेफरेंस शेयर भी परचेज कर सकता है, या किसी कंपनी का डिबेंचर भी परचेज कर सकता है। समझ में आ रहा बात? अपने लोग का ये जो चैप्टर है 90% सम जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? डिबेंचर से रिलेटेड। और ओनली कितना?
10% सम जो होगा वो इक्विटी और प्रेफरेंस से रिलेटेड होगा। ये छोटा सा बात क्लियर हुआ। तो पूरा कहानी एक बार और अपने लोग रिपीट कर, ठीक। इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर का कहानी जो 12 में सीखे थे वो किसके बुक में? कंपनी के बुक में। अभी किसके बुक में सीखेंगे? इन्वेस्टर के बुक में सीखेंगे कि वो जब किसी कंपनी का 500 खरीदा, फिर 300 शेयर खरीदा, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद 100 शेयर्स वो बेच दिया, तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो पक्का एक टाइम के बाद में उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड ही मिलेगा उसको इसके भीतर में। तो ये सारा अकाउंटिंग उसको करना पड़ेगा। तो ये सारा अकाउंटिंग के लिए वो एक लेजर खोलेगा और उस लेजर का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट का लेजर है, उसी का ही क्या करना हम लोगों को? अकाउंट। बोले छोटा सा बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोगों को किसके बिहाफ में काम करना है यहाँ पे? इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो कहाँ कहाँ करेगा? या तो किसी कंपनी का इक्विटी प्रेफरेंस, या तो किसी कंपनी का हम लोग का 90% सम। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? बस सिर्फ इसको नोट करो फटाफट एकदम, थोड़ा हाथ चलाओगे। दस रिवीजन टेस्ट पेपर हो गया ना अपना, 5 और देंगे काम हो जाएगा। बच्चे लोग जितना भेज रहे हैं मिनिमम ट्राई करो कि 50% पेपर सॉल्व करें, मिनिमम। 100% कर रहे हो तो बढ़िया बात है, उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। कोई कुछ भी नोट नहीं करेगा, बोलो। हेडिंग दे दो, फिर उसके बाद हम समझाना चालू करो। देखो अकाउंटिंग एंट्रीज, एकदम सिंपल सा बात है। 2-3 बेसिक जर्नल एंट्री सीखना और कुछ नहीं है इसके भीतर में। कुछ भी जब आप परचेज करते हो तो सामान आया और रुपया गया, यही तो बात है। तो मान लो किसी कंपनी का आप 1 लाख रुपया का शेयर परचेज करते हो, तो शेयर आया और रुपया, और शेयर और डिबेंचर का कोई भी काम कैश में, सारा काम चेक से होता है, ये बात मालूम है। तो 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, तो बोलो जर्नल एंट्री क्या पास होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एकदम सिंपल सा बात क्लियर हो गया। अभी नोट कुछ नहीं करना। तो एक इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या किए? परचेज किए। फिर कुछ दिन के बाद उस इन्वेस्टमेंट पे हम लोगों को मिलेगा क्या? डिविडेंड मिलेगा, पक्का बात। तो डिविडेंड मिलेगा तो कंपनी क्या किया? 1 लाख के ऊपर में मान लो ना एक बार कि 10% डिविडेंड दिया, तो 10,000 रुपया कंपनी दे रहा है कि नहीं दे रहा? हम लोग का बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? और डिविडेंड हम लोग के लिए कमाई है कि खर्चा है? एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? ये भी समझ में आ गया बात? कुछ दिन के बाद मेरे को लगा कि इस इन्वेस्टमेंट को उठा करके मेरे को बेच देना चाहिए, ठीक। तो बेचेंगे तो रुपया आएगा और इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा बात है एकदम। तो रुपया आएगा तो क्या करेंगे फिर? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट कर देंगे, पक्का बात। पॉइंट उठा कि इन्वेस्टमेंट परचेज कितने में किए थे? 1 लाख रुपया में उस कंपनी का शेयर हम लोग परचेज किए थे। तो जब बेचेंगे तो 1 लाख का 1 लाख में भी बिक सकता है, 1 लाख का 90,000 में भी बिक सकता है, और 1 लाख का जैसा अभी पेटीएम के शेयर के साथ में हो रहा है, खरीदे थे ऊपर, बेच रहे हैं एकदम नीचे। तो बुरा स्थिति हो गया। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, हमको बोलना भी पड़ेगा। आप लोग गलत फहमी में मत रहिए, बच्चे हो, कुछ नहीं जानते हो शेयर मार्केट के बारे में, ठीक है। वो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत आओ, ठीक है। अभी एज है लर्न का, ठीक है। अभी एज अर्न का नहीं है, समझे बात को। पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट को कितना परसेंट लोग होल्ड करके रखते हैं? 1% लोग। बाकी 99% उसी में ही लपेटा में आता रहता है, ठीक है। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, कोई बच्चा लोग ये सबके लपेटे में आ जाता है आजकल, बच के।
नहीं कमा पाओगे ये सब चीज से। अभी एज है लर्न का, लर्न मतलब याद करना नहीं, लर्न मतलब सीखने का है अभी एज। अभी ये सब चक्कर में मत पड़ो कि ट्रेडिंग करके तो ये करके वो करके नेटवर्क मार्केटिंग ये वो, नहीं। अभी ये सब चीज का समय नहीं है, अभी सीखिए, अभी सीखने का टाइम है। ठीक, ज्यादा नहीं बोलेंगे सबके ऊपर में। तो देखो, 1 लाख का 1 लाख में बेचे तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सिंपल सिचुएशन है। बट अगर 1 लाख का 90,000 में बेचे तो 10,000 का, एनी लॉस ऑलवेज डेबिट, एकदम सिंपल सा बात है। अगर 1 लाख का 1,20 में बेचे तो 20,000 क्या हुआ, एनी प्रॉफिट ऑलवेज, बस कहानी खत्म। इतना ही एंट्री सीखना हम लोगों को, मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज करने का एंट्री। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर में डिविडेंड मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। फिर इन्वेस्टमेंट को हम लोग बेचे, तो बेचेंगे तो हो सकता है कोई प्रॉफिट कोई लॉस, हो सकता है हम लोग को लॉस, हो सकता है हम लोगों को प्रॉफिट भी हो। इसके अलावा कुछ ही नहीं करना है इसमें। बाकी सब में कुछ सिचुएशन अराइज होगा, वो बात का बात है। तो पहला बात हम लोग क्या समझे कि हम लोग जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो कंपनी के लिए नहीं, वो इन्वेस्टर के लिए। कि इन्वेस्टर जब खरीद रहा है बेच रहा है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करें। ठीक, फिर उसके बाद में एंट्री बस 3 ही है, होता बहुत कुछ है, पहले 3 समझो। तो परचेज करने का एंट्री, फिर डिविडेंड मिलने का एंट्री। अच्छा, डिविडेंड बोले या तो फिर बात तो एक ही है, तो बैंक टू डिविडेंड या बैंक टू इंटरेस्ट। फिर उसको क्या किया हम लोग, बेच दिए। ये इतना छोटा सा बात क्लियर है। अब लिखो फटाफट, लिखो फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिखो फॉर परचेज ऑफ फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या एंट्री पास होगा बच्चों लोग, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, हाँ एक पॉइंट समझाएंगे, थोड़ा सा 1 1.5 लाइन जितना। फिर लिखो when interest dividend received, when interest या क्या डिविडेंड रिसीव्ड, सभी कोई बोलो एक बार, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, डिविडेंड या कोई दिक्कत। फिर उस इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, बेचेंगे, बेच दो। when इन्वेस्टमेंट इज क्या, सोल्ड, तो रुपया आया, तो रुपया आने से बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कब, जब क्या होगा, लॉस होगा। टू क्या करेंगे, क्या जा रहा है हम लोग के पास से, और प्रॉफिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, टू पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या, प्रॉफिट ऑन सेल। आगे बढ़े, हो गया तो
मान लो मेरे को डिविडेंड मिला 100 रुपए का किसी कंपनी से, तो मेरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। कितना रुपए भाई? 100 रुपए। फिर ये डिविडेंड हम लोग पीएल में कौन से साइड में लिखते हैं, अभी बताओ? क्रेडिट साइड में। तो जर्नल एंट्री क्या बना फिर? अगर डिविडेंड को पीएल के क्रेडिट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिविडेंड टू पीएल, बोलो हाँ या ना। तो जो इनकम जनरेट हुआ है इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीएल में। जब डिविडेंड मिला तो क्या एंट्री पास किया हम लोग?